साल भर नहीं पढ़ा यार, साल भर नहीं पढ़ा, लेकिन घर वालों इतने ज़्यादा परेशान कर रहे, पास तो होना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। आज साल भर पढ़ाई नहीं किया, अब इज्जत की बात हो गई, और अगले महीने यानी कि फरवरी से भाई पेपर स्टार्ट है। हर बोर्ड की यही कहानी है, हर बोर्ड के हर बच्चों की यही कहानी है, खासकर अकाउंटेंसी में। क्योंकि भैया मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, उसी की बात करूंगा। मैथमेटिक्स वालों का हाल तो और खराब है, साइंस वालों का। लेकिन हर घर की कहानी, हर स्कूल की कहानी, हर एरिया की कहानी यही है कि साल भर पढ़ाई नहीं किया, अब कितना पढ़े कि पासिंग नंबर तो आ जाए। क्योंकि जिनको नंबर ज़्यादा लेने हैं वो तो साल भर पढ़ रहे हैं, वो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं पर भी कोताही नहीं बरतते, वो लगातार टीचरों के कांटेक्ट में है, मेरे कांटेक्ट में है, ऑनलाइन में पढ़ाता हूं, मुझसे पूछते थे सर कैसे हुआ। लेकिन जो साल भर नहीं पढ़े हैं, वो मौज मस्ती की है, अब उनकी बात होगी। जब पानी नाक तक आता है तो भैया छटपटाते हैं बचने के लिए, सोचा जाए भाई क्या किया जाए, कैसे बचे। तो अब कहानी है लगातार कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट कि सर बताइए क्या पढ़े कि पास हो जाए। तो लीजिए हाजिर है आपके लिए एक ऐसा वीडियो, इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटेंसी में कितना पढ़े और कितने चैप्टर को पढ़ा जाए कि आपके इजीली पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से है, खासकर सीबीएसई बोर्ड, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अकाउंटेंसी में अगर पास होना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं क्या पढ़े और कितना पढ़े। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो हम बात करेंगे अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी के जो चैप्टर्स होते हैं, अकाउंटेंसी में जो चैप्टर्स को डिवाइड किए हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी, दो बुक है। पार्ट ए पूरा हमारा पार्टनरशिप का है, ठीक है, और पार्ट बी में हमारे पास आ जाते हैं शेयर एंड डिवेंचर। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कई सारी चीजें हैं, अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स है। तो इतने सारे चैप्टर तो अब पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है भैया, क्योंकि आज हो गया है डेट 14, हैप्पी मकर संक्रांति। लेकिन आगे क्या, अब इन सब चैप्टर को पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम तो है नहीं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इन बीच में, इस थोड़े टाइम में, एक महीने के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं बताने वाला हूं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आप अभी से तैयारी करेंगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है उसके हिसाब से। सीबीएसई बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स, और आपको 20 मार्क्स मिलता है किसका, थ्योरी का। राइट, तो 20 में से कुछ मार्क्स तो आपको स्कूल से मिलेंगे। बेसिकली स्कूल अपने बच्चों को फेल नहीं करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 12 से लेके 20 के बीच की मार्क्स तो मिल जाएगा, अगर आप अच्छे बच्चे हैं। अगर अच्छे बच्चे होते हैं तो आप ये वाला वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पास होना तो देख रहे, जाहिर सी बात है आपको 20 से कम मार्क्स एंड 12 से ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि केवल प्रैक्टिकल के मार्क्स देख के आप पास नहीं हो जाएंगे, कि सीबीएसई ने क्या कर रखा है, आपको दोनों में अलग अलग पास होना है। तो यहाँ तो इसमें तो आप पास है प्रैक्टिकल में। अब बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी में 80 में से कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 80 में से चाहिए आपको 27 मार्क्स। 27 नंबर लाने तो कैसे लेके आएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 27 नंबर से ज्यादा आपको दिलवा सकता है। तो कौन कौन से चैप्टर से मैं बता रहा हूं एक एक करके। तो उन चैप्टर की बात करेंगे, क्योंकि आपको लेना है कितने मार्क्स, 17, मैं कहूंगा 17 प्लस, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे, इनफ टाइम है, एक महीने में आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको तैयार करना है वो तैयार करना है इश्यू ऑफ शेयर्स। इससे रिलेटेड एग्जाम में लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा जो चैप्टर तैयार करना है, इसी का छोटा भाई है इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ लिया तो उसी का 50% कॉन्सेप्ट डिवेंचर में होता है, एक ही जैसा है, मिलता जुलता है। तो ये भी चैप्टर आपका 12 मार्क्स का है। इसका मतलब ये दो चैप्टर अकेला 24 मार्क्स आपको देगा। कितने मार्क्स देगा, 24 मार्क्स। अकेला दो चैप्टर देखिएगा,
इसका मतलब केवल इन्हीं दो को तैयार करेंगे तभी 12 न्यारे हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम तो है नहीं आपके पास, तो जाहिर सी बात है आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मेहनत करें कर लेंगे, फिर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर है। आगे क्या, इन दोनों के अलावा जो तीसरा चैप्टर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कौन सा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर से आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो 100% मिलेगा। इसका मतलब इस चैप्टर से आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। इसके अलावा जो चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है, 4 चैप्टर बताऊंगा जो पढ़ना है, इस चारों के अलावा आपको छूना नहीं है कुछ और। आपको पढ़ना है रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये चैप्टर भी आपको 6+3 यानी कि 9 मार्क्स दे देगा। इसका मतलब होता है इन सारे चैप्टरों में से केवल अगर 4 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको टोटल मिला के कितने मार्क्स बन जाते हैं, 9 9 18 18 4 22 और ये हो गया 4 42 नंबर। इसका मतलब होता है 42 नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़िए तो 100% 42 में से आपको 27 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते भैया माफ कीजिए, अब कुछ नहीं कर सकते। अगर इतना पढ़ना है, आप कहेंगे सर आप पढ़ा दो, बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा, मुझे बताइएगा आपको क्या पढ़ना है, उस हिसाब से वीडियो सेट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप पढ़िएगा। कोई भी गाइडलाइन चाहिए मुझसे जरूर बताइएगा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको फेल करने के से कोई नहीं रोकता। लेकिन अगर पढ़ते हैं तो कहेंगे सर खाली देख के जाएंगे, खाली देखने, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करना, क्योंकि आप 42 नंबर का लिखेंगे तब जाके आपको 27 नंबर मिलने के चांस मिलते हैं। लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा, आपको हर एक एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना होगा, हर एक भी एमसीक्यूज नहीं करेंगे, नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब तुक्का ही मत है, क्योंकि आपको 20 एमसीक्यूज मिलेगा। 20 एमसीक्यूज में भी ये शामिल है, तो 20 में से तुक्का ही मारेंगे, कम से 10 नंबर तो आपको सही होने चाहिए, बाकी बचे 17 नंबर जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही मिल जाएंगे। तो इतने चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, नहीं पढ़ा है तो अच्छे से खोल के, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी के नाम पे अब कुछ नहीं आता, कि थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे, थ्योरी लिख के पास हो जाएंगे, थ्योरी नहीं आता है। तो ये जो 4 चैप्टर है आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ये जो 4 चैप्टर है आपके लिए संजीवनी है, ये जो 4 चैप्टर है आपके लिए सब कुछ है, ऑक्सीजन है। इन 4 चैप्टर को पढ़िए, अकाउंटेंसी में आप पास है। बाकी भगवान की दुआ, भगवान के सामने माथा अर्पण कीजिए कि हे भगवान जी मुझे पास कर दीजिए। मैंने तो अभी तक किया नहीं, लेकिन जितना पढ़ा है उससे पास कर देंगे तो भगवान की शायद थोड़ी कृपा हो। लेकिन भगवान से कृपा लेने के लिए आपको 42 नंबर का कम से कम लिख के तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉपी में जितना लिखेंगे मार्क्स उसी हिसाब से। अगर पेज में कुछ लिखा ही नहीं है तो भगवान भी आपको मार्क्स नहीं दिलवा सकता। समझ में आ गया? तो भगवान पर भरोसा रखिए, इन 4 चैप्टर को पढ़िए और द इकोनॉमिक्स गुरु से जुड़ के रहिए। इसी तरह से आपको नए नए वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक एग्जाम के लिए मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।